लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज भूपेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन हम आपको राजधानी रायपुर की वो तस्वीर दिखाएंगे जो गौरव नहीं बल्कि वो खुद अपने शब्दों से बयां करेंगे। ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। अनुकंपा नियुक्ति शिक्षाकर्मी कल्याण संघ के प्रदर्शन है। काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन चल रहे हैं। जब भी आप इस धरना स्थल से गुजरते होंगे तो महिलाएं दिखती होंगी, और ये महिलाएं हैं दिवंगत शिक्षक की पत्नियां हैं, या फिर कोई किसी का बेटा है, या फिर अन्य जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके परिजन हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन करें लंबे समय तक। हमारे साथ कुछ प्रदर्शनकारियों से भी बातचीत करेंगे। कब से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ आप लोग की मांग है? हम लोग 20 अक्टूबर से दिवाली के पूर्व से बैठे हुए हैं। आज 60 दिन हो चुके हैं और अनशन लगातार चालू है। भूख हड़ताल आज सभी लोगों ने भूख हड़ताल करी है, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं था, तो आज सभी लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। आज छत्तीसगढ़ शासन के 4 साल पूरे होने पर गौरव दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है, और इंडोर स्टेडियम के बगल में 20 अक्टूबर से दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी की विधवाएं बैठी हुई है। एक सूत्रीय अनुकंपा नियुक्ति की मांग के लिए अभी तक राज्य शासन ने कोई भी हमारे लिए निर्णय नहीं लिया है। और किस बात का ये गौरव दिवस है? आज गौरव दिवस का हम विरोध करते हैं। पूरी महिलाओं ने काली साड़ी पहनी है और काली साड़ी पहन के स्मार्ट सिटी तक मौन चली, और यहाँ विरोध किया गया है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम अपने छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष में गौरव दिवस नहीं मनाएंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम तब तक विरोध करते जाएंगे, और अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, और विधानसभा के पहले हम लोग सभी महिलाएं मुंडन कराएंगी। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप मंत्रियों से मिलते हैं या फिर चर्चा होती है तो ये कहा जाता है शिक्षाकर्मी हैं उनके जो दिवंगत है उनके लिए सब जो अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। आप लोग कहते हैं कि सरकार ने वादा किया था, इसमें कितना वास्तविकता है? वास्तविकता है सर, देखिए अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है, तभी हम लोग यहाँ पर अपनी अधिकार की लड़ाई, हमारे पति के अधिकार की लड़ाई को यहाँ पर हम लोग लड़ रहे हैं। 2004 से अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है। और मैं एक सुब्रत साहू सर जी जो अपर मुख्य सचिव है, उनसे मेरी बातचीत हुई मंत्रालय में, तो उन्होंने भी यही बात कहा था। तो मैंने एक ही बात कहा था कि सर आप ये मत सोचिए कि अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान कह के हमारा मुँह बंद कर देंगे। अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है, मैंने पूरे आदेश उनको सौंपे हैं। फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा। आज 60 दिन हो रहे हैं, इतने ठंड में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारी एक सूत्री मांग पूरी नहीं होती। क्यों ना यहाँ से लाशें चले जाए, लेकिन हम लोग यहाँ डटे रहेंगे और हमारी मांग अनुकंपा नियुक्ति को करवा के जाएंगे। वो सब तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, फिर आप सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं? क्या मसला है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि प्रावधान नहीं, आप लोग बोल रहे प्रावधान है। आखिर बात क्या है? कौन इसका निर्णय करेगा? सीएम साहब करेंगे। प्रावधान है तभी तो सर सत्ता में आने से पहले उनको पता होगा, तभी तो उन्होंने वादा किया है अनुकंपा नियुक्ति देने का। और प्रावधान है सर, मेरे पास पूरे आदेश है। 2004 में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान बना है, 2005, 2006 और 2014 में टीटी और डीएड करने अनिवार्य है, इस टाइप से आदेश जारी हुआ है, मेरे पास है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि कौन छत्तीसगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान हर विभाग में दिया जाता है। प्रावधान है तभी बेटे अनुकंपा नियुक्ति योग्यता अनुसार की जाती है। तो हमारे लिए टीटी डीएड कहाँ? जब एक मुखिया चले जाता है तो मुखिया के जाने के बाद पेट पालने के लिए कितनी तकलीफ होती है, तो हम कहाँ से टीटी डीएड करेंगे? हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप अपनी बहन बेटियों के लिए एक छोटी सी मांग पर तत्काल निर्णय लीजिए और कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कीजिए। जब पेंशन बंद था 2004 के बाद, तो आपने किस तरह से यहाँ पर पेंशन लागू किया? वो भी तो एक नियम के तहत था। आपने खेल के लिए नियम बना सकते हैं, आप हर चीज़ के लिए नियम बन सकता है। तो अनुकंपा नियुक्ति संवेदनशील मामले पर भी निराकरण तत्काल हो सकता है। तो हमें भ्रमित मत कीजिए, हम नारी शक्ति हैं, यहाँ विराजमान है, और कोई ये बाहर से नहीं है। हम छत्तीसगढ़ की बहू बेटी हैं, आप ही की बहू बेटी है जो सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें तत्काल आप आदेश जारी करिए, अनुकंपा नियुक्ति दीजिए। आज हमें भरोसा है इंडोर स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है। हमारी यही भगवान से प्रार्थना है कि मुख्यमंत्री जी को भगवान सद्बुद्धि दे। आज सभी भूख हड़ताल पे है, काला प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करे हैं। हम यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे के हमारे लिए वो अनुकंपा नियुक्ति की घोषणा कर दें। सबसे बड़ी बात आपने कहा कि लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष कब से कर रहे हैं? क्या पूर्ववर्ती सरकार संघर्ष कर रहे हैं? क्या भूपेश सरकार ने आपको वादा किया था? वादा करने के बाद क्या कुछ आपने प्रदर्शन किया? कितने बार वादा याद दिलाई, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए सर, हमारी तो जंग पुरानी है, और पंचायत सचिव के लिए 2016 में भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए शिथिलीकरण हुआ था,
वहाँ पर ये बात आई कि जब 2016 के बाद वाले और हम लोग 2016 के पहले वाले, तो हमने वहाँ पर भी ये बात रखी थी कि सर हम लोगों का जो अनुकंपन 2016 के बाद वाले हैं तो सबको ले लीजिए इसमें। लेकिन क्या हुआ, पंचायत सचिव सड़क पे बैठ गए। तो पंचायत सचिव जब सड़क पे बैठे ना तो प्रावधान बंद हो गया, नहीं तो उसी समय नियुक्ति हो सकती थी। लेकिन वो सरकार ने वादा नहीं किया था, लेकिन ये सरकार ने वादा किया है कि मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं अनुकंपा नियुक्ति का जितना भी लंबित सिविलियन के पूर्व वाले हैं उनको निपटा दूंगा। तो उनको देना चाहिए ना, वादा खिलाफी क्यों किया जा रहा है? और हम लोग ऐसे नहीं बैठे हैं, हमारा अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है, नियम में है, तभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जयपुर सरकार गौरव दिवस मना रही है, तो ये महिलाएं हैं वो काले कपड़े पहनकर यानी कि काले साड़ियाँ पहनकर काला दिवस मना रही है। कुछ और महिलाओं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है दीदी और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम संगीता पटेल है, मैं जिला बलौदाबाजार से आई हूँ। क्या लग रहा है, कब से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और लगता है कि सरकार का 1 साल बचा है, आज गौरव दिवस मना रहे हैं, आप लोग काला दिवस मना रहे हैं, ऐसे में सरकार सुनेंगे? जी, विश्वास तो है, भूपेश है तो भरोसा है। हम लोग भी इसी विश्वास के साथ टिके हुए हैं। अपनी एक सूत्रीय मांग अनुकंपा नियुक्ति को लेकर 20 अक्टूबर से धरना दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है और आप लोग काला दिवस मना रहे हैं आज, ये कैसा भरोसा है? भरोसा है, इसीलिए तो बैठे हैं सब भूखे प्यासे, उसके लिए सब कुछ आज खुशहाली मना रहा है, वो खुशहाली ये कर रहे हैं, हम लोग का दुख नहीं देख रहा है। हम लोग जो कि बगल में बैठे हैं उसके बावजूद भी वो नहीं ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आज मेरे को विश्वास है आज कुछ ना कुछ फैसला लेंगे करके, मेरा कितना भरोसा है। भूपेश सरकार कम से कम गरीबी के विधवा लोग के कम से कम सुन ले एक बार। इतना तड़प रहे हैं, इतना बाल बच्चा को सबको छोड़ के आए हैं और वो खुशहाली मना रहे हैं, किसी का ये नहीं देख रहे दुख दर्द। बोलते हैं कि हम सबका करते हैं, सबका दुख देखते हैं, लेकिन आज तो विधवा लोग सब रोड में बैठे हैं ना। तो कम से कम आज रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी से, हम लोग का कम से कम निराकरण कर दे। मेरा एक सवाल है, जितने भी आप लोग लगातार प्रदर्शन करें, बीजेपी के नेता यहाँ पर आते हैं पहुँचते हैं, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो या फिर आपका धर्मलाल कौशिक जी और नारायण चंदेल, तमाम जो नेता आ रहे हैं, कांग्रेस से कोई आए हैं? कांग्रेस से आए हैं, लेकिन हम लोग नहीं बुलाए उन लोग को, अपोजिट पार्टी को। उन लोग खुद आए हैं समर्थन देने, हम लोग नहीं बुलाए हैं। क्या कर रहे हैं कांग्रेस वाले? अगर बातचीत आप लोग करते हैं, उसका शीर्ष नेतृत्व से भी आप लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं? विकास उपाध्याय जी संसदीय सचिव है, वो आए, TS सीधे बाबा भी आए, महापौर जी भी आए। उन्होंने एक सेतु की उसमें तुलना की है कि सेतु का मैं काम कर रहा हूँ, तो 4 साल से क्या सेतु का कार्य कर रहे हैं? अनुकंपा नियुक्ति 2 मिनट में प्रावधान बना के कैबिनेट में पारित कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कांग्रेस के तरफ से भरोसा मिल रहा है और विपक्ष के तरफ से हम उनको बुलाते नहीं है, वो खुद स्वयं हमारी पीड़ा को समझने आते हैं। जब विपक्ष लोग हमारी पीड़ा को समझ रहे हैं तो पक्ष वाले क्यों नहीं समझ रहे? पक्ष को हम लोग लाए हैं, हम लोग घर घर जाके उनके लिए सबसे निवेदन कर रहे हैं। जब वादा किया है तो उस वादे को पूर्ण करना चाहिए। आपने कहा कि TS सीधे सेतु का काम कर रहे हैं, सेतु का काम कर रहे हैं, तो अब तक बात क्यों नहीं बनी है? ये विकास उपाध्याय जी सेतु का काम कर रहे हैं बोले हैं, और विकास उपाध्याय जी हैं, उनसे मेरी लगातार कॉल पे भी बात होती है। वो बोल रहे हैं कि मैंने बात पहुंचा दी है और वो निर्णय लेंगे, अभी कुछ कारण से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो इसमें कारण भी आ रहा है, तो कारण कैसे आ रहा है? यहाँ हमारा राजनीति मुद्दा ना बनाया जाए और हमारा एक संवेदनशील मामले पर तत्काल निराकरण कीजिए। हम आस लगाए बैठे हुए हैं कि आप अपनी बहू बेटी को अनुकंपा नियुक्ति दीजिए, तभी हम लोग यहाँ से घर जाएंगे। आपने कहा स्वास्थ्य मंत्री TS सीधे पहुंचे हुए थे, आप लोग से मुलाकात भी हो, उनका क्या कहना है? आप लोग का नियमितीकरण का प्रावधान है या फिर नहीं है, क्या कुछ कहना है उनका? उनका ये कहना है कि शिक्षाकर्मी पद समाप्त हो गए। शिक्षाकर्मी पद, उनको भी ये सब पता नहीं है, शिक्षाकर्मी पद समाप्त हो गए हैं। यहाँ तो शिक्षाकर्मी TT DED कर रहे हैं तो उनको नौकरी दी जा रही है, तो शिक्षाकर्मी पद कैसे समाप्त हो सकता है? हम तो यहाँ बैठे हुए हैं ना कि TT और DED को आप शिथिल करो, कम से कम TT को तो शिथिल कीजिए, जिसकी जैसी योग्यता है उसको नियुक्ति चाहिए। तो शिक्षाकर्मी पद करके समाप्त हो गए करके टाल देते हैं। शायद TS सीधे बाबा को भी नहीं पता, और ये जो वरिष्ठ अधिकारी है ये भी भ्रमित कर रहे हैं। तो वरिष्ठ अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि ये छत्तीसगढ़ की बहू बेटी है, आप कमज़ोर ना समझे और नियम को आप तत्काल बना के और CM साहब के समक्ष रखिए। ठीक है, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज सरकार के गौरव दिवस है, लेकिन ये महिलाएं लगातार अक्टूबर माह से भी
ज़्यादा हो गए इन लोगों को प्रदर्शन करते हुए, और इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कई सारी तकलीफ़ों का सामना किया है। लेकिन आज भूपेश सरकार के 4 साल है और 4 साल का जश्न राजधानी रायपुर में कुछ इस तरीके से मनाया जा रहा है। और इनकी मांग है कि उनके लिए प्रावधान है तो प्रावधान क्यों नहीं किया जा रहा है, उनको क्यों अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा रही है, उनका सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकार ने वादा किया था, ये हम नहीं, ये महिलाएं कह रही है। अब देखने वाली बात होगी कब सरकार इन महिलाओं की सुनती है और कब तक इन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिलती है, ताकि ये महिलाएं भी अपने लिए गौरव दिवस मना सके। मेरे सहयोगी राहुल के साथ टीके वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।